देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम्ही देवता हो, तुम्ही मीत मेरे। हाय दिया, का हुआ भैया? आपको का कष्ट है? भाभी माँ बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ। भूख के मारे जान निकल रही है। भाभी माँ कुछ खाने को दे दो, नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। नहीं नहीं भैया जी, हम तुमको मरने नहीं देंगे। रुको रुको। क्या हो गया पगली? देखिए देखिए ना लड्डू की भैया का हालत कितना खराब है। को मदद का बहुत ही जरूरत है, नहीं तो वो भूखा मर जाएगा। कुछ दीजिए ना पैसे। चल बे, आगे चल चल हट। अरे क्या कर रही हो पगली? अरे क्या दिया, आपका बटुआ तो पूरा ही खाली है। सिर्फ बटुआ ही खाली नहीं है पगली, ये देखो, ये बिस्तर जो नोटों से भरा रहता था वो भी खाली है। ये तिजोरी जो नोटों से भरी रहती थी वो भी खाली है। हाय दिया, ये कनस्तर जो राशन से भरा रहता था ये भी खाली है। हाय दिया। अरे ये ले 100 रुपए, राशन भर ले। शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। रे तिवारी, तो मुझसे भी है बड़ा भिखारी। बड़ा भिखारी भिखारी। अरे क्या हुआ पगली? हम बहुत ही भयानक सपना देखे रहे लड्डू के भैया। कौन भूत देख लिया क्या सपने में? उससे भी भयानक चीज देख रहे हम। अच्छा, ऐसा का देख लिया? वो कहा है कि हमरे घर ना एक ठो भिखारी आया था हमसे मदद मांगने के लिए, और वो हमसे कुछ पैसे मांग रहा था। फिर हम आपको आवाज दिए रहे, लेकिन जब आप हमको बटुआ दिए और हम आपका बटुआ निकाल कर देखे तो उसमें एक ठो भी रुपया नहीं था, कुछ भी पैसे नहीं थे, एकदम खाली। आप हमको तिजोरी दिखाए रहे, वो भी पूरा खाली था। और यहाँ जो आप काला धन छुपाते हैं ना, यहाँ भी कुछ नहीं था। हाँ तो हमने कहा ना कि सपने में खाली रहा होगा, वैसे तो भंडार भरा हुआ है। नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भंडार बहुत जल्द सच में खाली होने वाले हैं। हम अम्मा जी को कॉल करते हैं, वो हमको बताएंगी। अरे अम्मा जी को काहे कॉल कर रही हो? फादर रायता फैल जाएगा। नहीं, अगर आप ही सपना देखते ना तो आप हमसे ज्यादा सीक्रेट हो जाते। स्केर्ड होता है पगली, स्केर्ड। ऐसे ही पकड़े हैं, हम तो उनको कॉल कर रहे हैं। हेलो बहुरिया, इतनी रात गए काहे फोन किए हो? सब ठीक है? नहीं अम्मा जी, कच्चू भी ठीक नहीं बा। ठीक नहीं है? काहे का हुआ? वो हम एक तो सपना देख के रहे। कैसा सपना? ओह ठीक बात, चिंता नहीं करो, हम अभी फोन लगाते हैं पंडित रामफल को और पूछते हैं। ठीक बा अम्मा जी, जल्दी बताइएगा, हमको बहुत घबराहट हो रहा। भाई अम्मा जी के कमरे में कौन खासा? कोई नहीं, सो जाओ। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ, घर पर ही हैं। हमने भरपूती बेटा। मम्मी। हाँ बेटा। लगता मैं गलत घर में आ गया हूँ। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ बेटा।
मम्मी भाभी जी घर पर हैं? पकड़ लिया बेटा। नहीं बेटा नहीं, 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 बेटा नहीं। क्या हुआ बेबू? मैंने एक बहुत ही अजीब और गरीब सपना देखा यार। तुम आदमी ही अजीबो गरीब हो, सपने भी अजीबो गरीब ही देखोगे ना। अच्छा क्या हुआ, क्यों चिल्लाए, क्यों, क्या देखा? मैंने देखा कि तुमने मुझे बेटा बोला। What? मैंने तुम्हें बेटा बोला? मैं बाहर से आया और तुमने मुझे देख के बोला, वो बेटे तुम आ गए, तुमने ऐसा कहा। अरे तो क्या हो गया, मैंने तुम्हें बेटा बोल भी दिया सपने में, हकीकत का तो उससे कोई लेना देना नहीं है ना। कभी कभी सपने भी ना सच हो जाते हैं। अगर ऐसे सपने पूरे होते ना तो आज तक मैंने तुम्हारे बारे में जो जो सपने देखे हैं ना वो पूरे हो गए होते। अच्छा ये बताओ हमारे बारे में क्या सपने देखती हो? मैं देखती हूँ कि तुम्हें रोजगार मिल गया है, 2 पैसे लेकर घर आ रहे हो, मेरी हेल्प कर रहे हो, लेकिन देखो ना यहीं पड़े हो, सपने देख रहे हो, एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। हाँ यार ये तो है। मेरे सपने पूरे कब होंगे? अरे सो तो जाओ, तभी तो सपने आएंगे। हे भगवान, मेरा ये सपना कभी भी सच ना हो। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। हेलो। क्या बात है भाभी जी, आप खोया खोया चांसा हो रखी हैं? क्या बात है भाभी जी, आप कुछ अपसेट दिख रही हैं? हाँ हम कुछ तानसेन में हैं। भाभी जी किस बात की टेंशन है आपको भाभी जी? हम सपना देखे रहे। क्या सपना देखा भाभी जी आपने? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी अभी आप कुछ सपने का जिक्र कर रही थी। हम एक तो बहुत ही अजीब सपना देखे रहे। आपने क्या सपना देखा भाभी जी? वो कहा ना हम सपने में ये देखे कि लड्डू के भैया के बटुए में एक ठो भी रुपया ना ही बचा है, एकदम नील बटा सन्नाटा। भाभी जी ये जब आपने सपना देखा उस वक्त टाइम क्या हुआ होगा? भोर भये सपना देखे रहे हम। मतलब सुबह की पौ फट गई थी? अंधेरा सा था, लेकिन हमको लगता है कि कुछ 4 बज रहे होंगे। डॉक्टर साहब सुबह 4 बजे का सपने का मतलब? अक्सर सच होता है मात साहब। हाय दिया, क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली सुबह के 4 बजे ना मैंने भी एक सपना देखा। आपने क्या सपना देखा? मैंने नहीं मेरा एक दोस्त है, उसने सपना देखा कि उसकी एक पड़ोसन है, वो पड़ोसन भाभी पे डोरे डालता है? जी नहीं, वो तो क्या वो पड़ोसन भाभी को गलत निगाह से देखता है? मां साहब आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ऐसी घटिया बात करते हैं। उनके आपस में एक बड़ी पाक रिश्ता था। The relationship is soulful, divine, pure and platonic. कई प्लेटफॉर्म लगा रखा है, सपना का देखे वो हमको बताइए ना। हाँ ओके। सपना ये देखा उसने कि जो उसकी जो पड़ोसन है, जो हॉट से मतलब जो भाभी जी हैं, जो वो उसे बेटा बुला रही है। भैया मेरे हिसाब से तो ये सपना 100% सच होने वाला है। सपने तो सबके सच होते हैं डॉक्टर साहब। मैंने भी एक सपना देखा था कि एक दिन मैं एक एडवोकेट बनूं। अरे सक्सेना जी आप तो पहले से वकील हैं। हाँ मास्टर जी मैं वकील तो हूँ, लेकिन बार एसोसिएशन ने बार बार मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मेरा लाइसेंस कैंसिल कर चुके हैं। हाय दिया काहे? इसलिए भाई मैं, क्योंकि जिस पार्टी के लिए मैं केस लड़ रहा था ना, मैंने उसी पार्टी के धुएं काट दिए।
अपने ही क्लाइंट के खिलाफ इतनी दलीलें दी कि वो केस हार गया। अरे सक्सेना जी, आपने ऐसा क्यों किया? ताकि वो लोग मुझे दौड़ा दौड़ा के मारें। हाय दिया। बस भाई माँ, तब से बार एसोसिएशन ने मेरा लाइसेंस जो है उसको जब्त कर लिया था। अब जाके मेरा लाइसेंस बहाल हुआ है और मैंने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी है। विश मी लक। ऑल द वेरी बैड लक। बैड लक, आई लाइक इट। वही चलता हूँ। चलो भाई, आइए बस। चलिए। अरे तेरी, आई लाइक इट। आंखें हैं या कोट के बटन देखकर नहीं चल सकते थे आप? ऐसा भैया कि गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप टकराए हैं। हम तो सीधे रास्ते जा रहे थे, आप ही बीच में आ गए। भैया शायद आपको पता नहीं है कि नियम कानून होते हैं पैदल यात्रियों के लिए भी। ये घुइयां नियम कानून होते हैं। ऐसा भैया कि जिस तरह से ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, उसी तरह से पैदल यात्रियों के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओके, जैसे कि आप सीधे रास्ते जा रहे हैं और विपरीत दिशा से कोई अन्य व्यक्ति आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने कदम दूसरी दिशा में मोड़ लें। अगर आप ऐसा करने में असफल होते हैं तो भैया दोषी आप ही ठहराए जाएंगे और कानून की धारा 3.24 के तहत कानून आपको 3 साल तक पैदल नहीं चलने की सजा सुना सकता है। भैया ये कानून की कौन सी धारा का पाठ आप हमें पढ़ा रहे हैं? ऐसा है भैया कि आप मेरी वेशभूषा से समझ ही गए होंगे कि मैं वकालत की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, मैं बहुत कानून जानता हूँ। हम आपके सारे कानून तोड़ देंगे। अच्छा, आई लाइक इट भैया, थैंक यू। आदमी है के पैजामा। अरे चौरसिया साहब नमस्कार, कहिए कैसे हैं? जी बस आपका माल डिस्पैच हो रहा है। जी आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं? अरे नहीं सर, ये आप हमारे साथ काहे कर रहे हैं? क्या आपकी कंपनी लॉस में है? अरे तो आप हमारी कंपनी को काहे गिरा रहे हैं सर? सर हम मार्केट से उधार पैसा ले चुके हैं सर, मानिए हमारी बात। सर सुनिए। हेलो हेलो चौरसिया साहब, हेलो हेलो हेलो। अरे यार, हमें 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी काम डाउन, एक बार शांत हो जाइए। ओ नींबू पानी वाले भैया, एक नींबू पानी देना। चलिए आइए, आप उधर आइए, आइए बैठिए, आइए 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 आइए, यहाँ बैठिए। अरे आइए आइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम लूट गए। अरे हम बर्बाद हो गए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पहले ये पानी पीजिए, पानी पीजिए। हाँ, अब अपने आप को संभालिए और बताइए कि हुआ क्या है। क्या बताए भाभी जी, हमारा 10 लाख का ऑर्डर कैंसिल हो गया। हम मार्केट में 8 लाख रुपया लगा चुके थे भाभी जी। गॉड, दैट्स अ बिग लॉस। बट तिवारी जी सुनिए, आप जैसे मेहनती और कर्मठ आदमी के लिए ये कुछ भी नहीं है। आप कुछ ही महीनों में वापस कमा लेंगे। हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर भाभी जी। अगर आप ना होती ना भाभी, तो हम तो कब के घबराहट के मारे मर गए होते। तिवारी जी, आपको ऊपर वाले पर भरोसा है ना? हाँ है भाभी जी, है। तो बस वो आपका जो भी लॉस है ना, सब ठीक कर देगा। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। चलिए मिलते हैं। कामिल ने वो कह गई। हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? मैं ठीक हूँ भाभी जी, और बताइए क्या मसरूफियात हैं? मशरूम? हाय दिया, हम अपने घर में मशरूम ना ही लाते हैं। काहे कि लड्डू के भैया को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है उससे। बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बोले? भाभी जी, और कुछ खास बना रही हैं क्या आप? हम ना लड्डू के भैया के लिए आज बहुत ही स्पेशल स्नैक्स बना रहे हैं। भाभी जी, आपको छोड़ के उनके पूरे खानदान में सब स्नैक्स ही भरे हुए हैं।
क्या बोले? भाभी जी आप स्नैक्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे हमने क्या पकड़ा भाभी जी, पकड़ा तो आपके लड्डू के भैया ने, बल्कि जकड़ रखा है आपको, वो भी गुलामी की जंजीरों में। हाय दिया, ऐसा काहे बोल रहे हैं? भाभी जी सच बोल रहा हूँ। आई मीन आप दिन भर उनकी तीमारदारी में लगी रहती हैं, अब उनके लिए स्नैक्स बना रही हैं, उसके लिए आप मार्केट गई होंगी, सब्जियां खरीदी होंगी, मसाले खरीदे होंगे, उनको अरेंज किया होगा, आप सब्जियों को धोएंगी, उनको काटेंगी छोटा छोटा, उसके बाद तेल गरम करेंगी, उसमें फिर ये सब डालेंगी। बस बस बस, हाय दिया, शांत हो जाइए। किल किल। भाभी जी किल तो आप कर देती हैं हमारा, आप चिल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। और वैसे भी ई जो आप अभी बोले ना, ऐसा कछु नहीं है। कदरदान, मेहरबान, परेशान, तुम्हारा ध्यान किधर है? भविष्य बताने वाला तोता इधर है। मेरा तोता इतना सटीक भविष्य बताता है कि आप लोगों के तोते उड़ जाएंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। क्यों बे गंगाराम, कैसा है तू? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ प्रेम चौधरी। अरे प्रेम, तू यहाँ मुझे क्यों लेके आ गया यार? फालतू जगह यार, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। अबे नल्ले, फालतू तू है। अबे ओ, ये बड़ा पहुंचा हुआ लौंडा है। हाँ, और सुन, तू इसके थोबड़े पे मत जाइयो, ये जो भी बोलता है ना 100% सच नहीं निकलता है। इसने मेरे एक प्लॉट के केस की भविष्यवाणी की थी और वो केस में जीत गया। तो फिर कार्ड निकलवा ना मेरा भी। सुन लौंडे, विभूति नारायण मिश्रा का एक कार्ड निकालना और बता क्या कहता है तेरा तोता। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कर देते हैं भविष्यवाणी। अबे नल्ले, तुझे तेरी मम्मी मिलेगी। मम्मी? मेरी ऑलरेडी मम्मी है, मतलब मेरी मम्मी ऑलरेडी है, मुझे क्यों मिलेगी दूसरी मम्मी? भाई तोते ने कार्ड जो निकाला है, इसका कहने का मतलब है तुम्हें तुम्हारी दूसरी मम्मी मिलने वाली है। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ बेटा। मम्मी मैंने कहा था वो भुतनिया का लटोरिया एक नंबर का चोर आदमी है, उसी ने मिलावट की होगी। सारे क्या करे, इतने बुरे दिन चल रहे हैं हम लोगों के यार। कोई भी ब्रांड पी लो, गम ना है। हाँ यार ये तो है। ऐसा है बेटा, हम दोनों को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो अमीर हो। समझ रहे तू? अमीर ज्यादा। सारे कच्चे बदियान, कोई अमीर जादू हमसे दोस्ती करेगा क्यों? तेरी बात में दम है याटेगा। हमसे कोई दोस्ती करेगा तो क्यों करेगा? हमारी हैसियत उस अमीर ज़ादे के सामने कुछ भी ना होगी यार। ये बात तो है यार। ढिलुआ, कोई अपन दोनों को है ना चमचो बना ले तो। हाँ यार ये सही कह रहे हैं तुम। थैंक यू सो वेरी मच मुझे कानपुर की इतनी स्पेशल कॉफी पिलाने के लिए। आई सिंपली लव्ड इट। वैसे कॉफी काफी महंगी थी ना? माय डियर फ्रेंड, कॉफी तो बहुत छोटी चीज है मेरे लिए। अभी तो मैं तुम्हें कानपुर के सबसे महंगे बार में लेकर जाऊंगा। What are you saying? Really? क्योंकि मेरे पास बहुत सोना है। Wow. Oh my God, ढिलुआ, देख रहे हो तू? हाँ मेरी जान, मैंने देखा भी और सुना भी। अच्छा ऐसा है, मैं यहाँ से ना खुद चली जाऊंगी। वो सामने देख रहे हैं आप, वो मेरी गली है। और उस गली में अगर आपको सामने से आते हुए मेरे जीजू ने अगर देख लिया तो कहीं वो मार मार के वाकई में आपको टॉमी ना बना दे। Seriously, I don't want it. वाह, ठीक है। Okay, bye टॉमी। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। Hi boys. Bye boys. आ रही है टॉमी, आ रही है। हेलो सर। हेलो सर। तुम्हारी तशरीफों की इतनी औकात नहीं है कि हमारी महंगी गाड़ी पर बैठो। साहब की गाड़ी पे बैठ रही है तो साफ कर इसको। सॉरी साहब, साफ कर, अच्छे से साफ कर। आइए आइए सर, आइए आइए आइए। बैठिए सर, अपनी गाड़ी है, बैठिए। यू नो हर? आप
या एक्चुअली अबे बावले बावले, रूसा मर्द ना है, लड़की है। शी बोल शी माय फॉल्ट, सॉरी सर। एक्चुअली शी। अबे ओए, हिंदी बोल ले, अंग्रेजी बोलने की तेरी औकात नहीं है। एक्चुअली सर वो हम दोनों की घरवाली है। पहचान वाली है, हम दोनों की पहचान वाली। तुम दोनों क्या चाहते हो मुझसे? भीख चाहिए? नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप सर? एक्चुअली वो तो आप है ना, हम दोनों को अपनो चमचो बना लो। हाँ चलो बना लिया। लेकिन बदले में तुम दोनों को मेरी बच्ची कुची झूठी शराब पीनी पड़ेगी और बचा कुचा खाना मिलेगा। टीका वो कहते हैं ना, फीके पकवान से टेस्टी बची कुची बिरयानी हो गया। पकड़ ले मेरी जान। मंजूर है सर। सर मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ आपकी। अबे बेकारी सेल्फ स्टार्ट है। हाय 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 हाय, क्या बात है सर, कसम खा के कह रही हूँ, बिल्कुल चमन, मेरा मतलब है चमक रहा हो सर, चमक। अबे चापलूसी ना कल से चालू करना।